एक दिन एक आशिक ने खुदा से पूछा, क्यों तू प्यार को जमाने का दुश्मन बना देता है? खुदा ने मुस्कुराकर कहा, तू भी तो अपने प्यार को खुदा बनाकर मुझे भुला देता है। तू लख पिला के वेख सानू, असी यारी फेर भी निभावांगे। तू पानी पी पी थक जाएगा, असी हिचकियां बन बन आवांगे। दिल विचों ने की रहना, किधरे टिके बहंदी नहीं, बिन मंगया ही दिल दईए, एडी सोनी रहंदी नहीं। पैसे के लालच में, जिस्मों के लालच में जो है वो इतनी अंधी हो चुकी है ये औरत कि इसने जो है वो घर के घर बर्बाद कर दिए हैं। ऐसी औरतें जो, मैं इनको आवारा कहती हूँ। सही, इनमें और आवारा कुत्तों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये घर बर्बाद करती हैं। ये वो औरतें हैं कि जिनकी तरबियत ही गंदी हुई है। किस लिए तुम एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चला रही हो? क्यों तुम एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी खराब कर रही हो, उसके बच्चे, उसकी बीवी की जो जिंदगी खराब कर रही हो? जब वो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो उसकी जिंदगी में जो है वो बैठी है, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? वो कल को तुम्हें छोड़ के फिर किसी तीसरी के साथ जो है वो भागा होगा। मर्द वही है जो एक औरत के साथ गुजारा करे। कुछ सियाने तो ऐसे सियाने निकले, ना आप इकट्ठे होके बैठे, ना न्याणियां नूं बैठण दिता। जिस घड़ी ये आदमी खुद में खुदा हो जाएगा, कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा, ये मोहब्बत है, ये मर जाने से भी जाती नहीं। ये मोहब्बत है, ये मर जाने से भी जाती नहीं। तू कोई कैदी नहीं है जो रिहा हो जाएगा। मर्द की मोहब्बत और औरत की मोहब्बत में बस इतना सा फर्क होता है कि एक मर्द मरी हुई औरत को फिर से जीना सिखा देता है, लेकिन एक औरत जिंदा मर्द को मरने पर मजबूर कर देती है। कड़वा है, लेकिन यही सच है। जिस औरत में, जिस बीवी में शौहर के लिए मां नहीं होती, वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। एक मर्द उस दिन के बाद कभी चैन से नहीं सोता जिस दिन उसे ये पता चले कि उसकी पसंदीदा औरत किसी और के बिस्तर की जीनत बन गई है। जैसे मेरा एक शेर था कि उसने तुम्हें छुआ, चूमा और फिर गले लगाया, समझो मैं मर गया, गुस्ल हुआ और दफनाया गया। जो किसी की दुनिया उजाड़ कर अपनी बसाते हैं ना, वो शायद कुछ वक्त के लिए खुश रह लें, मगर वक्त एक दिन सबका हिसाब लेता है। फिर वही लोग रातों को सुकून के लिए तरसते हैं, अपने ही फैसलों पर रोते हैं, और तब उन्हें एहसास होता है कि किसी बेगुनाह के आंसू कितने भारी थे। क्योंकि मजलूम खामोश जरूर रहता है, मगर उसकी आह कभी खाली नहीं जाती। मुकाफाते अमल देर से सही, मगर ऐसा पलटता है कि इंसान अपनी ही जिंदगी में सुकून ढूंढता रह जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि हर जुल्म का हिसाब होता है, तो कमेंट में जवाब जरूर लिखें, और ऐसे ही हकीकत भरे अल्फाज के लिए फॉलो करें और रीपोस्ट करें। सारा प्ले स्टोर सर्च मार लिया, पर मैनू वो गेम नहीं मिली जिहड़ी तू खेड गया मेरे नाल। मुहब्बत कमरा, बिस्तरा या जिस्म नहीं हुंदा। मुहब्बत वफा, इज्जत ते रूह भी हुंदी आ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ किस प्रकार ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੀ। आज मैं आपको बताता हूँ मर्द की आंखों में आंसू आने की वजह उसकी पसंदीदा औरत क्यों होती है। जब वो उसके साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजार लेता है, तो वो सिर्फ उसको लड़की नहीं समझता, उसको अपनी वाइफ समझने लग जाता है। और लड़की उसको चीट करके दूसरे लड़के के पास चले जाती है, तो वो इसलिए नहीं रोता कि वो उसको छोड़ गई, वो सिर्फ इसलिए रोता है कि उसको अब कोई और छुएगा, उसकी इज्जत को कोई और हाथ लगाएगा, और लड़का टूट जाता है, दिमागी अजियत में चले जाता है, नशा करने लग जाता है। सिर्फ यही वजह होती है, वरना लड़का इतना मजबूत है कि छोटी मोटी हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, याद रखना।
बीवियों पे एक्सपेरिमेंट नहीं चलते, बीवियों को परखा नहीं जाता, बीवियों को आजमाया नहीं जाता। बीवी वही है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी है, बीवी वही है। और औरत हर मुश्किल वक्त में मर्द का साथ देती है। ऐसी मैंने बहुत कम औरतें देखी हैं जो मुश्किल वक्त में छोड़ के भाग जाती हैं। बहुत रेयर होती हैं, मैं नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। वो हैं जिनकी कोई तरबियत नहीं हुई हुई, कोई तालीम नहीं है जिनके पास, या तालीम है तो उनकी तरबियत का फुकदान है, अखलाकियात की कमी है, मोहब्बत की कमी है। ऐसी औरत जो है वो भाग जाती है, ऐसी औरत जो है वो अपने लालच में आके मर्द को धोखा देती है। दाढ़ी सफेद हो गई। मैं जिंदगी की ऐसी स्टेज पर हूं जहां मैंने जिंदगी में हर कड़वाहट को चखा है, लेकिन सबसे बदतरीन कड़वाहट जो है वो है किसी शख्स की मोहताजी, और वो भी मनपसंद शख्स की मोहताजी। और सबसे भयानक और बदतर तब होता है जब वो मनपसंद शख्स बद नस्ला निकला है, मतलब उसकी नस्ल डिफाइन ना हो, बेनस्ला हो, वो शख्स बदनस्ला हो, कोई शर्म ना हो। लोग समझते हैं कि अगर आपने अपने मनपसंद शख्स को हासिल कर लिया तो आपने अपना नसीब पा लिया। जाके पूछे उन औरतों से जो लव मैरिजेस करती हैं और बाद में उसी मनपसंद शख्स को, क्योंकि वो बेवफा डिसलॉयल बदनस्ला होता है, उसको बाहर मुंह मारते देखती हैं अपनी आंखों के सामने। वो उस कड़वाहट को रह कर चखती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुआ करें कि आपका महबूब गोला हासिल हो जाए, आपको अल्लाह का वली बना जाए, लेकिन बदनस्ला ना हो। वो सामने रह के अगर आपको धोखा देगा तो उससे ज्यादा कड़वी चीज नहीं होगी। और फिर कसूर किसका है? उस पर कोई शिकवा गिला भी नहीं बनता, कसूर आपका है। आपने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया, आपकी रूह ने चुन लिया जो मनपसंद था लेकिन डिसलॉयल था, इनफिडेलिटी से भरा हुआ था। तो अगर आपको ऐसा मनपसंद टॉक्सिक शख्स हासिल भी हो गया तो क्या हासिल हो? इससे तो अच्छा था वो ला हासिल रहता और आप उसके इश्क की ताप में, तहज्जुद के सजदों में उसे खोने की दुआ मांगती और रब को पा लेती, और फिर ला हासिल सिलसिले, फिर आप अल्लाह की वली हैं। तो मैं हर उस शख्स से कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी कड़वाहट और मोहताजी एक बदनस्ले, बेनस्ले, मनपसंद शख्स का आपकी जिंदगी में आ जाना है, और फिर तमाम उम्र आपका अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत का लुटते देखना है उसके हाथों। जाकर पूछे उन औरतों से जिन्होंने लव मैरिजेस की और उसके बाद उन्होंने अपने ही मनपसंद शख्स को, उनकी तमाम मोहब्बत को कदमों में रोंते देखा। जाकर पूछें और उनसे पूछें कि ये मोहताजी कितनी कड़वी होती है, इसकी कड़वाहट कितनी शदीद होती है, और ये कितनी तकलीफ दे होती है। अल्लाह सबको उस तकलीफ से बचाए। जिन लड़कियों का चरित्र खराब होता है ना, अक्सर उन्हीं के अंदर एक ऊंचे लेवल का घमंड भी होता है कि मेरे पीछे हजारों लड़के मरते हैं। तो बहन, इसमें इतराने वाली कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि झूठी प्लेट को चाटने के लिए आवारा कुत्ते हमेशा तैयार रहते हैं। कि अक्सर ऐसा होता है आपकी जिंदगी में कि आपका जो पसंदीदा शख्स होता है, आपकी लाख कुर्बानियों के बावजूद, आपकी शिद्दत से मोहब्बत करने के बावजूद आपको नहीं मिलता। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वही आपका पसंदीदा शख्स किसी ऐसे शख्स की झोली में जाके गिर जाता है जिस शख्स ने उसको पाने के लिए जरा सी भी मेहनत नहीं की, जरा सी भी कुर्बानी नहीं दी। वाह! तो ये सारा सीन जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो मिसाल याद आती है कि बचपन में हम पतंग के पीछे कितना भागते थे। मतलब पतंग जा रही होती थी, हम भाग रहे होते थे, रोड क्रॉस कर लेते थे बिना गाड़ी देखे, और दरख्तों से गिर आते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे, वो पतंग हमारे हाथ नहीं आती थी। लेकिन फिर हम देखते थे कि वही पतंग किसी ऐसी छत पे जाके गिर जाती थी जिस छत के लोगों को उस पतंग की जरूरत ही नहीं होती थी। अब उस पतंग की अहमियत कोई हमसे आके पूछे कि जिसके पीछे हम इतना भागे, अपने कपड़े फाड़ लिए, मौत को गले लगा लिया, रोडों से इधर उधर, दरख्तों से कूद गए, कांटों में उलझ गए, लेकिन हमें वो पतंग नहीं मिली। तो आजकल पसंदीदा शख्स की मिसाल ऐसी है, आप जितनी कुर्बानियां दे लो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उसको जिसको उसकी जरूरत ही नहीं है। कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की हैं,
लेकिन मुझे सजा वहां मिली जहां मैं वफादार था। लड़का जब तक समझाता है तब तक वो रिश्ता बचाना चाहता है। हर छोटी बात पे भी वो तुम्हें मनाने की कोशिश करता है। कभी अपनी गलती मान लेता है, कभी बिना गलती के भी झुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है शायद इतना करने से रिश्ता बच जाए। वो बार बार बात करता है ताकि गलत फहमियां खत्म हो जाएं, क्योंकि लड़के अक्सर लड़ाई नहीं चाहते, बस रिश्ता बचाना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब वो समझाना बंद कर देता है। पहले हर बात पर बोलता था, अब बस चुप होकर देखने लगता है। लड़के जल्दी छोड़ते नहीं, वो आखिरी उम्मीद तक रुकते हैं। पर जिस दिन उन्हें समझ आ जाए कि उनकी जगह बस थोड़ी देर की थी, कि उन्हें सिर्फ तब याद किया जाता है जब किसी को उनकी जरूरत होती है, उस दिन वो लड़का ना गुस्सा करता है ना कोई तमाशा करता है। वो बस चुपचाप पीछे हट जाता है और खुद को समझा लेता है जहाँ कद्र नहीं होती वहाँ रुकना भी जरूरी नहीं होता। फिर वो वही लड़का होता है, बस पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि एक बार टूटने के बाद इंसान बदलता नहीं, समझदार हो जाता है। हो गया मैथों दूर क्यों चलदे ही रहंदे यारा गिले शिकवे, जानो प्यारे विछड़न ते कदों ने टकाने यारा दिल टिकदे, मरदे दम तक नाल खड़ू गल्लां तेरियां हार गईयां, हंजू भरन गवाइयां वे तेरे मेरे प्यार दी, तेरी यारी ऐनी ही क्यों सी मेहमान यारा, पर तैनू जिंदगी चों ना दिंदे जान यारा, तू हुक्म ता करदा वे असी दिंदे जान यारा, पर तैनू जिंदगी चों ना दिंदे जान यारा। औरतों पर कभी यकीन मत करना, मर्दों के लिए वो मौत होती है। कबूल करे तो शौहर बनाकर मारती है, ठुकरा दे तो दीवाना बनाकर। जे तू मेरा सी बना के ओनू भेजिया तां मेरे कोले रहन भी दिंदा, दे के जे ओनू मैथों खोना सी तां ए तो चंगा रहन ही दिंदा। मैं बड़े हथ जोड़े ओने एक ना सुनी, मैं कहा बस चाहिदी है मैनू ओ कुड़ी, कि दसा किन्ने अगे ओदे पाए तरले, मैं रोंदा रहा पर ओदी चुप ना तुड़ी।